जो इंडस्ट्री जिस तरीके से डिवाइड हो गई है, बादशाह टीम, हनी सिंह टीम, क्यों इतना जो मन मुटाव है बढ़ गया है? क्या रीजंस थे इसके पीछे? रीज़न तो आपको पता ही होगा ना, आप भी समाज में रह रहे हो, आप भी गाने सुन रहे हो, आप भी सोशल मीडिया को देखते हो, रोज आप प्रोफाइल, तब वो गाने आए थे, ब्लू है पानी पानी, सब गाने आए थे, तो जब से लोग पसंद करते हैं, पीपल विल मिसिंग हिम, तो उसकी एब्सेंस जो थी वो एब्सेंस का फायदा उठा लिया बादशाह ने, क्लाइंट ने। क्लाइंट बादशाह आपके लिए होगा, मेरे लिए भी क्लाइंट है वो। बड़े दिनों से सोच रही हूँ कि जितने भी सिंगर्स हैं वो फॉलो ही हर हर महादेव को कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखा देखी सही, कम से कम महादेव का नाम तो ले रहे। वो कहते हैं ना कि आदमी बुरा अच्छा है, कभी आदमी बुरा अच्छा नहीं होता, ये समय बलवान होता है, समय ही करवाता है। पर ये डिबेट हमेशा रहती है दिल्ली वर्सेस मुंबई। मुंबई वालों को डेलियाइट्स नहीं पसंद है, उनको लगता है कि डेलियाइट्स वाले शोशाबाजी नहीं पसंद है करते ना, हैं। डेलीहाइट्स उनको इसलिए नहीं पसंद, कुछ डेलीहाइट्स पसंद होंगे। तो बॉम्बे में मेरे को ज़रा फील नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे लोग ना सिर्फ मतलब के हैं, यहाँ पे लोगों में इमोशंस नहीं है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद सनी लियोनी उस टाइम पे? A very good experience with her I had, and she's a gem of a lady. आई बिलीव कि आप बहुत कर्मा में बिलीव करते हैं। आपको ज्यादा क्या पसंद है? मुझे हरियाणवी पसंद है। एक कुछ लाइन सुनाओ आप। हो तने शीशे आली चुन्नी में ले आ दिउरानी रे, हो तने शीशे आली चुन्नी में ले आ दिउरानी रे, ओ थार काड़ी मेरा त्याने घुमा दिउरानी रे थार काड़ी मेरा त्याने घुमा दिउरानी। तो किसके साथ वो कोलैबोरेशन है? चीजें कुछ सरप्राइज भी रहने दीजिए, बट हमारे पॉडकास्ट के थ्रू अगर लोगों को पता चलेगा बताऊंगा आपको। वेलकम बैक टू आवर शो कॉफी अनफिल्टर्ड। म्यूजिक इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सबका मन लग जाता है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ही चली जा रही हैं। सब पता है आपको, आई नो, चाहे वो बादशाह हनी सिंह की कंट्रोवर्सी हो या सुनंदा शर्मा की कंट्रोवर्सी हो, सबको नॉलेज है कि किस तरीके से आज के टाइम पे म्यूजिक इंडस्ट्री को टारगेट किया हुआ है। मैंने सोचा क्यों ना हम आज ऐसे गेस्ट के साथ मिलें और आपको इंट्रोड्यूस कराएं जो हमें बिहाइंड द सीन्स कि इंडस्ट्री चलती कैसी है, उनके लाइफ में एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, किस तरीके से उन्होंने पंजाबी और हरियाणवी इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया है। मैं तो उनकी फ़ैन हुई हूँ, आई एम श्योर आप भी होंगे। सो लेट्स वेलकम गिरीक अमन ऑन आवर शो कॉफी अनफिल्टर्ड। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गिरीक जी, आपने पहला ही स्टेटमेंट मुझे आज ऐसा दिया कि हर हर महादेव जी। मैं बड़े दिनों से सोच रही हूँ कि जितने भी सिंगर्स हैं वो फॉलो ही हर हर महादेव को कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अब शुरू कर दिया करना, पहले नहीं करते थे और अब देखा देखी एक दूसरे को शुरू कर दिया, और अच्छी बात है, महादेव का नाम ले रहे हैं, कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं। आए दिन दिनचर्या में हम लोग कितने ऐसे काम हमारे हाथ से जाने अनजाने में हो जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते। तो और कुछ ऐसे लोग भी हैं इंडस्ट्री में जो जान के वो काम करते हैं। देखा देखी सही, कम से कम महादेव का नाम तो ले रहे हैं। किसका देखी देखी हो रही है, यही तो मैं समझना चाह रही हूँ। वो जाने, उनका काम जाने, जो हमें दिखता है हम तो वो देखिए, मेरी परसेप्शन जो मैं देख रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो उनका दिल जानता है, और कोई जब ये पॉडकास्ट देखेगा तो टारगेट अपने आप को पहचान लेगा कि हाँ ये बात मेरी हो रही है। सो किसी का नाम लेना वाहियात चीज़ है, तो लेट अस नॉट गो इनटू ऑल दोस थिंग्स। मैं तो देखो मानता हूँ, ये रे भोले बाबा, ये रे भोले बाबा, यहाँ रे भोले बाबा, तो आज से नहीं, मुझे तो भोले बाबा ने ही मैं उन्हीं का भक्त हूँ, और मैं आज से नहीं, मैं कई सालों से उनको मानता हूँ। मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि जब मेरे लिए कोई रास्ते बंद हो जाते हैं तो मैं कहता हूँ, हे भोले बाबा मेरा रास्ता खोलो, मुझे वे दिखाओ और यहाँ से मुझे बाहर निकालो, और वो होता है। सो आई बिलीव इट महादेव वेरी मच। कौन सी ऐसी स्ट्रगल थी कि जब आपने ये बिलीव शुरू किया? क्योंकि आज से 10 से 11 साल पहले की बात करूं तो मतलब आप इस इंडस्ट्री में, आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम, और वो एक गैप आ गया बीच में, ऐसा क्यों? गैप आ गया था, देखिए हर एक समय, वो कहते हैं ना कि आदमी बुरा अच्छा है, कभी आदमी बुरा अच्छा नहीं होता, ये समय बलवान होता है, समय ही करवाता है। तो एक टाइम आया बीच में कि जब चीज़ें नहीं अच्छी हो पा रही थी, चीज़ें नहीं कंफर्ट लेवल पे हो पा रही थी, और लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो वो एक फेज़ था। तो उस फेज़ पे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार, मैंने आपको भी बताया कि आंखें बंद करके, भाई बाबा अब तू ही है, तूने करना है जो करना है, सो यू आर द होल सोल। तो रास्ता दिखा और आज फिर आपके साथ बैठे हैं।
जी बिल्कुल। तो हर हर महादेव ने जो आपका ये, मैंने देखा आपका कमबैक जो गाना आया है, शीशे वाली चुन्नी, हनी सिंह के साथ आपका फिर से कमबैक हुआ है एंड इट्स अ बिग हिट ऑलरेडी। और मैंने देखा कि किस तरीके से आपके नए सॉन्ग्स भी आ रहे हैं। बदमाश, अभी आपका नया टीजर लॉन्च हो रहा है बदमाश, वो भी मैंने आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में देखा। तो टीजर आपको 1 अभी रिलीज करा है, तो भी अगला टीजर रिलीज करेंगे जी, बहुत जल्द। तो क्या है वो गाना, कुछ बताएं गाने के बारे में। वो गाना बेसिकली बदमाशी के ऊपर नहीं है, नाम बदमाश है उसका, बट वो उस सेंस में बदमाशी का नहीं है। जी उसमें हमने एक स्टोरी लाइन क्रिएट करा जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको विजुलाइज करा और एक लोगों को पसंद आएगा, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। जो चीज़ मैंने आज तक नहीं करी वो मैंने उस गाने के अंदर मैंने वो चीज़ करने की कोशिश करी है, तो कुछ डिफरेंट है, लोगों को ज़रूर पसंद आएगा फॉर श्योर, डेफिनेटली। तो किसके साथ वो कोलैबोरेशन है आपकी? सब चीज़ें कुछ कुछ सरप्राइज भी रहने दीजिए ना। नहीं, बट हमारे पॉडकास्ट के थ्रू अगर लोगों को पता चलेगा तो हमारे को भी नेम फेम मिलेगा। बताऊंगा आपको, वो समय आएगा जब टीजर रिलीज होगा वो भी बताऊंगा। चलिए ठीक है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट। अभी जो आपका गाना आया शीशे वाली चुन्नी, जो हनी सिंह के साथ आपने किया, उसमें शहनाज का अच्छा डांस परफॉर्मेंस रहा, और किस तरीके से आप दोनों का वो जो कोलैबोरेशन हुआ उसके बारे में हमें कुछ बताएं। नहीं, वो कोलैबोरेशन मेरे थ्रू नहीं था, वो हनी भाई के ही थ्रू कोलैबोरेशन था, उनकी टीम के द्वारा ही किया गया कोलैबोरेशन था। मैंने इस गाने के लिए मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बहुत जगह बात बोली है कि मैंने सिर्फ भाई से ये कहा था कि लेट्स डू अ सॉन्ग। सो गाना कब बना, कैसे बना, म्यूज़िक क्या बना, कब शूट है, कौन सी मॉडल है, मैंने कुछ नहीं पूछा। मेरे को सिर्फ, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता थी, मेरे लाइफ के 2 मान्य हैं, या आप पाल लो या पल जाओ। जी। तो मैंने बिलीव करा है कि अब अगर हनी भाई गाना कर रहे हैं तो वो कुछ अच्छा ही करेंगे। जी। वो आदमी ख़राब काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक एम्पल ऑफ नॉलेज, एक एक्सपीरियंस और एक जो मुझे ट्रस्ट था उस आदमी पे, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। तो मुझे पता था कि वट एवर ही विल डू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सो मैंने कहीं पे कुछ नहीं पूछा, मुझे सिर्फ फ़ोन आता था क्या जब टीम के द्वारा, या भाई कभी मैसेज करते थे या फ़ोन करते थे कि भाई ये गाना बन गया है, अब इस दिन शूट है, इसमें ये मॉडल है, दैट्स इट। मैं सिर्फ शूट पे गया, मैं शूट करके वापस आ गया और गाना रिलीज़ हो गया और आपके तो सामने है। ग्रीक अमन इज टीम हनी सिंह, ऐसा है क्या? Yeah, you can say. I'm Team Honey Singh. I am his childhood friend, and we are like brothers, and uh, we are family. It is not about team. टीम मेरे हिसाब से टीम का मानना ये होगा कि आप गुटों में चीजें बांट रहे हो। तो वही अभी इंडस्ट्री में ही हो इज रहा है। लाइक, नहीं, जो कर रहा है वो करता रहे। मेरा ये बिलीव है कि आप अपना काम करो, लोगों से प्यार से रहो, जो बदतमीजी करे उसको घर तक छोड़ के आओ। मेरा ये मानना है जीवन में। मैं कभी किसी को उकसाता नहीं, किसी को कुछ बोलता नहीं, और अगर मुझे कोई छेड़े तो मैं उसको छोड़ता नहीं, मैं घर तक छोड़ के आता हूँ फिर। मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है। इंडस्ट्री में सभी आर्टिस्ट जितने भी हैं, मैक्सिमम 90% उनको पता है कि ये आदमी ईमानदार है, सच्चा है, और मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ। मुझे आप यहाँ ठेस पहुँचाओगे, मैं आपके घर आके ठेस पहुँचाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए किसी भी हद तक गिरना पड़े। आई डोंट माइंड डूइंग दैट। तो वो गुटों में जो बट रहे हैं वो बटते रहें। मेरा मानना है दैट वी आर फैमिली। टीम तो चलो आपने बोला तो मैंने उस सेंस में बोला कि चलो हाँ टीम तो है ही, बट मोस्ट ऑफ बट इट, क्या है ये जो इंडस्ट्री जिस तरीके से डिवाइड हो गई है, बादशाह टीम, हनी सिंह टीम, क्यों इतना जो मन मुटाव है बढ़ गया है? क्या रीजंस थे इसके पीछे? रीज़न तो आपको पता ही होगा ना। आप भी समाज में रह रहे हो, आप भी गाने सुन रहे हो, आप भी सोशल मीडिया को देखते हो, रोज आप प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे चीज़ें देख रहे हो, सोशल मीडिया पे आप हो, आपको पता होगा हु स्टार्टेड। जी हाँ, जब हनी सिंह का डाउनफॉल था, मैं कहूंगी मे बी डाउनफॉल नहीं था, तबीयत उनकी ठीक वो नहीं डाउन, थी। सी देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। कि डाउनफॉल होना इज अ डिफरेंट थिंग, एंड आप अगर बीमार हो, बीमारी के कारण आप काम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत इंटेंस बीमारी थी। जैसे डॉक्यूमेंट्री में भी आपने भाई की सुना होगा, और आपने बहुत इंटरव्यूज में सुना होगा, मतलब आदमी हिल जाता है अंदर से। आपका छोटा सा डिप्रेशन, आपको एक दिन का डिप्रेशन हो जाए किसी बात को लेके, आप खा नहीं सकते, आप पी नहीं सकते, आप परेशान हो जाते हो, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, आप अपना काम नहीं कर सकते, आप ऑल ओवर डिस्टर्ब हो जाते हो, फ्रॉम बॉडी, सोल टू माइंड, एवरीथिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल। तो आप देखो, एक आदमी 6, 7, 8 साल से उस पोजीशन से रोज गुजर रहा है, और
वो ऐसे में आदमी क्या काम करेगा? तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा डाउनफॉल है, मैं उसको ये कहूँगा कि वो एक ब्रेक था। वो एक, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कि शेर 2 कदम पीछे लेता है छलांग मारने के लिए। जी। तो मैं उसको उस सेंस में लूँगा कि वो 2 कदम पीछे लिए थे और बड़ी जंप मारने के लिए। सो आप देखो ना कि एल्बम के बाद जो नाम था उससे भी डबल नाम हो गया है। एक बड़ी जंप मारी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। जी। हाँ, जिस तरीके से उनका कमबैक, और अभी तो जो उनके कॉन्सर्ट भी हो रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का प्यार, लोग जिस तरीके से उनको मोटिवेट कर रहे हैं, दैट्स रियली एग्ज़ैक्टली। इंस्पिरेशनल कि आप एक डिप्रेशन से जब बाहर आ जाते हैं और उस चीज़ को स्टैंड लेना कि आई एम द किंग एंड ही इज़ द किंग, आई एग्ज़ैक्टली। थिंक। और जिस तरीके से उनके कॉन्सर्ट और पूरे लोग उनको पसंद कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देखो वो जो भी उनके कॉन्सर्ट में लोग जा रहे हैं वो सारे, मैक्सिमम जो क्राउड है वो जेन ज़ी भी है और वो 40 साल का क्राउड हमारे भी जैसे है। लोग भी हैं। क्योंकि क्योंकि व्हेन ही स्टार्टेड, तो आज जो 40 साल के लोग हैं वो उस समय 20 साल के होंगे। राइट। वो उस समय के जेन ज़ी थे। तब वो गाने आए थे, ब्लू है पानी सब पानी। गाने आए थे। जी, तो जी। जब से लोग पसंद करते हैं, पीपल वर मिसिंग हिम। पीपल वर लाइक कि लोग चाहते थे कि यार वापस गाने आए। सुने। बिल्कुल। तो उसकी एब्सेंस जो थी, वो एब्सेंस का फायदा उठा लिया बादशाह ने, क्लाइंट ने। क्लाइंट ने। बादशाह आपके लिए होगा, मेरे लिए भी क्लाइंट है वो। अच्छा। क्योंकि मैंने भी जब गाना करा था तो मैंने भी बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करी थी। चलिए एनीवेज, अब उस बात के लिए नहीं जाना, वो उतना टाइम वेस्ट नहीं करना जीवन का। जी। कोई आदमी उस लायक हो कि उसके लिए बात की जाए। क्या आपने बात, ठेस पहुंचाई उन्होंने? आपने बोला कि मुझे अगर ठेस पहुंचाएंगे तो मैं भी उनको घर जाके छोड़ के आऊंगा, तो नहीं ऐसी क्या ठेस बहुत सारी पहुंचाई थी चीज़ें थी। मैंने बादशाह अपने ने? लास्ट पॉडकास्ट में बोला, आप देखना, मैंने उसमें बोली है सारी चीज़ें, मैंने बोली है। जी। मैंने उसमें हर चीज़ बताई है। मैंने क्लियर करी है कि जो इमोशंस के साथ ही प्लेड विद इमोशंस। सो आई एम द पर्सन कि आप प्यार में जान भी ले लो, जी। बट अगर आप बदतमीजी पे उतरोगे तो फिर मैं आपकी लूंगा। जी। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि और अगर मैं एक हाइट तक चुप रहता हूँ, मैं एक लिमिट तक चुप रहता हूँ कि ठीक है यार, नहीं नहीं नहीं। पर जब आप एकदम ही, मतलब आप बिल्कुल ही आप बदतमीजी पे उतरोगे और आप इमोशन से प्ले करोगे, सो फिर मैं आपके साथ बैठा हूँ यहाँ पे, आपने मुझे प्यार से बुलाया है जी। और मैं आपको ज़्यादा हवा दिखाऊं, एटीट्यूड दिखाऊं, और मैं आपके कॉल ना उठाऊं, आपके मैनेजर के फ़ोन ना उठाऊं, और मेरा मैनेजर आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, मैं आपको रिवर्ट गलत कर रहा हूँ, आप क्या करोगे? आप ये कहोगे ना, चल यार गो टू हेल ना, भाई आर्टिस्ट हो तू अपने घर पे यार। हर एक की अपनी स्पेस है, हर एक की अपनी स्पेस है, हर एक की अपनी एक वैल्यू है, वैल्यू है लाइफ की। एंड यू हैव अ बिग नेम। या सो नहीं, इट इज नॉट अबाउट द नेम, इट इज ऑल अबाउट बी गुड विद पीपल। यस। इफ यू कांट डू एनीथिंग फॉर एनीबडी, आप कहो मत कुछ, फिर भी आप मना कर दो ना साफ। आप खेलो मत, आप बातें मत करो, और आप घुमाओ मत। एटलीस्ट फोन उठा के आप ये बोल दो, ओके ब्रो, वी आर नॉट डूइंग, ठीक है। वी आर ब्रदर्स बट वी आर नॉट डूइंग, दैट इज गुड। बट आप कमिट करके वो चीज़ों को पूरे ना करो, फिर आप दूसरे पे आरोप लगाओ कि ये मैंने किया था, उसने मेरा क्रेडिट ले लिया। आपने भी तो यही करा है, जो आप बीज बोओगे वही आप काटोगे। एज सिंपल एज दैट। ये फर्क होता है बस। आपने भी अपना सफर दिल्ली से मुंबई तक का, मतलब मैं ये तो यही बोलूंगी क्योंकि वी आर दिल्लीइट्स, और नहीं, मैं मुंबई रहा हूँ 4 साल। जी जी जी। 2017, 18, 19, 20 बॉम्बे रहा हूँ मैं कोविड से पहले। बट बीइंग अ दिल्लीइट और मुंबई में जाके सेटल होना, वो चैलेंजेस किस तरीके से रहे आपकी लाइफ मुंबई में? मुझे पसंद नहीं आया। जी। मुंबई मुझे मेरे दिल को नहीं भाया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं इमोशनल आदमी हूँ। मेरे से ना डिप्लोमेसी नाम का वर्ड मेरे अंदर है नहीं। मुझे आपको जो कहना है वो मुझे मुंह पे कहना है, फिर कई लोग ना बुरा मान जाते हैं। तो बॉम्बे में मेरे को ज़रा फील नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे लोग ना सिर्फ मतलब के हैं, यहाँ पे लोगों में इमोशंस नहीं है, और दिखावे से मैं रह नहीं सकता। ये लोग दिखावे वाले हैं कि भाई मीठे मीठे हाँ जी पीठ पीछे बैक बिचिंग कर रहे हैं, या आपको यूज़ करा जा रहा है आपके पैसे को लेके, या आपके, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। तो मैंने कहा यार छोड़ यार। फिर वो कोविड आ गया था तो उस टाइम घर आना पड़ा। फिर मेरे जाने का मन ही नहीं करा। मैंने कहा नहीं यार, दिल्ली से बढ़िया काम हो रहा है, अपना अपना गढ़ है दिल्ली, यहीं पले बड़े हैं, बिजनेस यहीं पे है, रिलेशन यहीं पे हैं, तो काम भी यहीं से पहले भी हो रहा था, तो बॉम्बे जाके ऐसा क्या उखड़ जाएगा। बट ये डिबेट हमेशा रहती है, दिल्ली वर्सेस मुंबई। मुंबई वालों को दिल्लीइट्स नहीं पसंद है, उनको लगता है कि दिल्लीइट्स वाले शोशाबाजी नहीं पसंद करते है हैं। ना, दिल्लीइट्स उनको इसलिए नहीं पसंद, कुछ दिल्लीइट्स पसंद होंगे। देखिए हर एक जगह पे कुछ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे बॉम्बे में जो लोग मिले वो इंडस्ट्री के मिले, तो वो मेरे को मीसड़े मिले, तो मेरे को नहीं समझ आया। पर कई लोग दिल्ली के ऐसे हैं जो बॉम्बे को क्यों नहीं पसंद, क्योंकि कई मेरे जैसे भी होंगे ना, मुंहफट होंगे, तो बॉम्बे के लोगों को नहीं पसंद आते होंगे वो। कुछ दिल्ली में मीठे भी हैं,
बीटे ठग भी हैं, तो वो बॉम्बे लोगों को पसंद आते होंगे क्योंकि वाइब मिल रही है। वाइब मिल रही है, सही बात है। तो बहुत दो चीज़ों का फ़र्क है। आप म्यूजिक इंडस्ट्री में कैसे, जब बचपन से ही आपको म्यूजिक का शौक था या आप बनना कुछ और चाहते थे, और देखा जिस तरीके से म्यूजिक इंडस्ट्री उठ रही है, आपने गाने गाने शुरू, क्या क्या सोच बनना थी? तो मैं इंसान ही चाहता था, इंसान ही बनाऊं, इंसानियत ही होनी अच्छा चाहिए सबसे इंसान पहले। बनना जरूरी है। अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट से पहले। सो बनना तो मैं इंसान ही चाहता था, इंसान ही बना। बट गाने का शौक मुझे शुरू से था, जी। मतलब चलो जोक सपाट आपके पॉइंट पे आता हूँ। गाने का शौक मेरे को शुरू से था, मैंने डीजिंग भी करी है। अच्छा। मैंने गाने, मैं स्कूल कॉलेज में गाता था, मैं जिम करते हुए गाता था, मैं बहुत जगह, मतलब शौक था गाना गाने, ड्राइविंग करते हुए मैं गाता था। तो मुझे गाने गाने का कीड़ा है, आई एम नॉट अ लर्न सिंगर। ओके। मैंने गा गा के सुन के सीखा है। मैं ये भी नहीं कह रहा मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अभी आप हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। सो मेरे को शौक था, तो मुझे ऐसे ही बस लगा कि यार मैं आई वाज इनटू माय बिजनेस विद माय डैड। सो आई फेल्ट सम डे कि नहीं यार, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस थिंग। कि डेथ बेड पे अगर मैं ये सोचूंगा कि यार उस्ताद तो सिंगर बनना चाहता था, एक गाना गाना चाहता था, गाना तो निकाल लेता, तो वो सोच मेरे दिमाग में ना आए। मैंने कहा इससे पहले मैं पछताऊं, अफसोस करूं, कर ले, देखी जाएगी। तो मैंने बाबा का नाम लिया और 2011 में मैं इस इंडस्ट्री में कूद पड़ा। तो आके मुझे पता लगा कूद के कि भाई ये तो मतलब गड्ढा है, मतलब कुआं है, यहाँ पे तो लोग बहुत शातिर हैं और अपनी वाइब वाले लोग नहीं है। तो इसलिए सारे लोग कटते हैं, मैक्सिमम लोग कटते हैं मुझसे। उनको लगता है ये, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। हाँ, क्योंकि एक बिजनेस फैमिलीज में जनरली ये रहता है, मतलब आपके नहीं, पेरेंट्स को भी लगता होगा। आई बिलोंग टू अ बढ़िया फैमिली, आई एम गुप्ता। ना, तो फिर So तो my प्रॉपर professional वही name is Giri साथ Kaman. My real name is Aman Gupta. So what we have been taught that हमारे एक एथिक्स है कुछ, हमें जो माँ बाप ने सबक और जो सीख दी है वो ये दी है कि यार अपना काम ईमानदारी से करो। बढ़िया आदमी कभी भी दोगला नहीं मिलेगा आपको। बढ़िया आदमी आपसे बात करेगा वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट। ये तो और अगर उसने बढ़िया की ये जबान है ना, ये आदमी को जबान ही खराब करती है। बढ़िया की जबान होती है एक, कि जो कह दिया वो करना है। सो आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट थिंग कि जो सिखाया वो करो। सो एथिक्स, परवरिश हमारी उस हिसाब से दी गई है। यहाँ की जो परवरिश है ना, ये जो इंडस्ट्री की है, एक्चुअली है क्या कि मोस्ट ऑफ द सिंगर आर लाइक कभी कुछ थे नहीं, जीवन में कुछ देखा नहीं, पल्ले कुछ था नहीं। और बनियों के पास तो पैसे ही बहुत होता है। इट इज नॉट अबाउट पैसा, पैसे की बात भी कर रहा हूँ, मोरल, मतलब बहुत चीजों वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। कभी कुछ देखा नहीं था, एकदम एक गाना हिट हुआ और लोग फेम देना, मतलब फेम मिल गई, 4 लड़कियां फोन कर रही हैं, 2 आप इंडेवर फॉर्च्यूनर में घूम रहे हो और 4 आपने भाड़े के टट्टू PSO रखे हुए हैं। शोबिज बना। मैं आपके पास आया हूँ, आपने देखा मैं अकेला आया हूँ। आप तो बहुत ही सिंपल है। मुझे कोई जिगरा यहाँ होता है जी। इनसे कुछ नहीं होता। जहाँ जरूरत है, आप अगर किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हो ना, आप वहां लेके जाओ। धक्का मुक्की, मेरे अपने पर्सनल स्टाफ है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको यूटिलाइज किया जाए, वहां यूज किया जाए जहां पे मेरे को अपनी गाड़ी से बैठना है। मुझे अपने ऑफिस से, CP मेरा ऑफिस है, मुझे अपने ऑफिस से अगर आपके पास आना है तो मुझे उसमें करना क्या है जी। मुझे कोई पर्सनल स्पेस भी खराब हो जाती है। पर्सनल स्पेस की बात भी है और 100 चीजें होती हैं, तो ठीक है। तो वो उनके दिमाग में ये चीज है कि 4 सोचा, माय गॉड वी आर द वन। सो पागल हुए पड़े हैं। इस चक्कर में उनकी मॉरल वैल्यूज खराब हो चुकी हैं, उनके एथिक्स खराब हो चुके हैं। वो जो कर रहे हैं उनको पता नहीं है, बस वो दिमाग में एक चीज छा गई है ना कि हम वी आर सिंगर, वी आर मतलब whosoever, वी आर द सिंगर्स, वी आर टॉप मोस्ट सिंगर्स, हमारे बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं हम, और फूफा आ गई दिमाग में। शोहरत पाना बहुत मुश्किल है, उसको संभालना भी उतना ही मुश्किल है। सही बात है। जो आदमी अपनी शोहरत को संभाल गया ना, वो आदमी तरक्की कर गया। और जो शोहरत को अपने दिमाग में ले गया, वो आज नहीं 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद गिरता ही है। ऐसी कोई एग्जाम्पल जो आपकी इंडस्ट्री में ऐसे लोग रहे हो? आपके सामने तो चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है बार बार। अब क्या, मेरे को नाम लेना अच्छा लगता, मुझे बोलना नहीं अच्छा लगता, तो चल तो रहा है आपके सामने जी। कि फलक से जमीन पे कोई इंसान कैसे आ जाता है, ये नमूना है, ये खुद में एग्जाम्पल है। और एक आदमी जमीन से कैसे फलक पे वापस आता है, ये भी नमूना। किस तरीके के इंसान है हनी सिंह? बहुत अच्छे इंसान है। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन एंड वेरी डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड, रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन, डजंट टॉक मच। कोई कंट्रोवर्सी में पढ़ने का शौक नहीं है, कोई किसी के लिए बोलने का शौक नहीं है।
जो जैसा चल रहा है चलता रहे, अपने काम से मतलब है, अपनी दुनिया से मतलब है। जो अब तो स्टूडियो बहुत डिफरेंट हो चुके हैं, उनकी लुक्स डिफरेंट हो चुकी है, उनका पहनावा अलग हो चुका है, बड़े डिफरेंट टाइप के इंसान आए हैं, वो बदल कर आए हैं अपने आप को पूरा। तो नया जीवन, नया देखिए, नया एक तरह से नया जीवन ही है। जो पुराना जीवन था उससे भी कहीं अपरंपार नया जीवन मिला है, जी तो उसमें आदमी चेंज होके आता है सही बात है, कि भैया अब ये मेरा दूसरा रूप है। सही बात है। सो ही इज टोटली चेंज नाउ। सबको अपॉर्चुनिटीज देते हैं वो, और आपका भी कमबैक उनके साथ हुआ है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। मतलब हम जिस तरीके से उनकी जो फैन फॉलोइंग है, बट जब उनका डाउनफॉल था, मतलब अगेन नॉट डाउनफॉल, जब उनका बुरा वक्त था, आपने उनको किस तरीके से सपोर्ट किया था? देखिए, सपोर्ट, आई यूज्ड टू कॉल हिम, आई यूज्ड टू मैसेज हिम। वो बात अलग है कि वहां से जवाब नहीं आता था या बहुत कम रिवर्ट होता था, क्योंकि ही वॉज नॉट मेंटली फिट। बिकॉज वो जो डिप्रेशन का फेज होता है ना, वो आदमी के दिमाग को बहुत झंझोड़ देता है, इंसान के दिमाग को। तो मैं रेगुलर नहीं कॉल करता था ना रेगुलर बात करता था, बट हाँ, वी आर फ्रेंड्स सिंस 25 ईयर्स, 25-26 साल हो गए, तो बचपन ही हो गया एक तरह से ना। सही बात। तो हम ज्यादा तंग नहीं करते थे, हमारा जो भी सर्कल है, बट ये है कि हम प्रेयर्स में रखते थे, अपने प्रेयर्स में बोलते थे, याद करते थे कि यार अच्छा यार वही होगा जो अपने यार को प्रेयर्स में याद करे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर यो एनीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीवन। अगर आज आपसे मेरा अच्छा एक रिलेशन बन गया, आपसे मेरा एक अच्छा प्यार बन गया, तो कल को आप किसी विपदा में होगे ना, तो मैं ये ऊपर वाले से जरूर दुआ करूंगा कि इनको यार प्लीज भगवान थोड़ा अपना हाथ दो, थोड़ा नजर डालो। तो वो कोई भी हो, क्योंकि दोस्ती और यारी में बहुत फर्क है। मैं दोस्ती नहीं करता, मैं यारी करता हूँ। मेरे बहुत गिनती के लोग हैं, पर वो यार है, दोस्त नहीं है मेरा। अब यारों के यार हैं। नहीं, यारी वर्ड दोस्ती हर जने खने से हो सकती है आपकी, पर जो यारी होती है ना, वो यहाँ से होती है। जो एक बनिया, आपने मुझे नहीं पता था कि आप बनिया हैं, सही बताऊं तो, एक बनिया पंजाबी गाने गाना, हरियाणवी गाने गाना, ये किस तरीके से आप में वो टैलेंट आया? म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं है। मैंने तो कन्नड़ लैंग्वेज में भी गाना गाया हुआ है। बुलेट नन्ना हाटू मेरा गाना आया था एक, बुलेट नन्ना हाटू। अच्छा। कन्नड़ मूवी में गाना था वो, केयर ऑफ फुटपाथ 2। वो मूवी ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसमें भी गाना गाया हुआ है। आप देखो, मैं गाने के अंदर फीचर भी हूँ। 2013 में गाना तो मूवी ऑस्कर्स के नॉमिनेशन के लिए गई थी। वो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली थी? वो कुमार पाजी हैं, बॉम्बे के बहुत बड़े राइटर हैं, जिनका गाना था, आपने शायद सुना होगा, इश्क तेरा, सुखबीर का। जी जी। हो वो तो गाना ऐसा नंबर है कि तो हर फंक्शन में बजता है। वो पाजी का, मतलब वो उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ गाना है। अच्छा। तो ऐसे हम बैठे हुए थे, तो मैंने कहा पाजी कोई गाना वाना बढ़िया करते हैं। तो ऐसी बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि यार ऐसे ऐसे एक कन्नड़ मूवी बन रही है, उसका हिंदी वर्जन बन रहा है। तो कन्नड़ तो बन चुकी है, हिंदी वर्जन बन रहा है, तो उसके लिए तू गाना गा ले। तो मैंने और शिप्रा गोयल जी ने गाना गाया, दोनों ने। और वो मतलब हिंदी में तो रिलीज नहीं हुआ, हिंदी की मूवी नहीं, वो हिंदी में कन्वर्ट नहीं हुआ, बट वो उनको अच्छा लगा। सो दे सेड कि यार प्लीज इसको ना कन्नड़ में भी गा लो आप। तो उन्होंने कुमार पाजी को बोला, कुमार पाजी का फोन मुझे आया कि बेटा ऐसे ऐसे, ही इज लाइक अ बिग ब्रदर टू मी। सो बेटा ऐसे ऐसे कन्नड़ मूवी में गाना है, तो तू एक काम कर, बेंगलोर तुम लोग चले जाओ और वहाँ पे स्टूडियो में डब करके आओ गाना, वो अपने आप कन्नड़ में उसको लिखवा लेंगे। मैंने उनको हिंदी लिरिक्स भेज दिए। मैं कहा ठीक है जी। तो उन्होंने बुलाया हमें बेंगलोर, हम बेंगलोर गए। बेंगलोर में हमने, इट टुक मी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 2-2.5 घंटे में मैंने वो कन्नड़ लैंग्वेज में गाना गा दिया था। उन्होंने मुझे लिख के दिया, उसको मैंने इंग्लिश में लिखा, जैसे बुलेट नन्ना हाटू, तो मैंने उसको इंग्लिश में लिखा बुलेट नन्ना हाटू, और मैंने करके 2 घंटे में उनको, दे वर वेरी हैप्पी। सो दे सेड ओके डन। देन दे अगेन कॉल्ड पाजी की, पाजी इनको गाने में भी फीचर करना चाहते हैं हम। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो फिर हम बेंगलोर गए, एक दिन का शूट था, वहाँ पे हमने शूट करा। और गाने के अंदर आप देखोगे तो उसमें अविका गौर एक्ट्रेस है मूवी के अंदर, वाली की वधू जो है। अच्छा, वो उसमें एक्ट्रेस थी। तो ऐसी बस, मतलब म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं है, म्यूजिक की कोई बार्स नहीं है। म्यूजिक क्या है कि जो आपको अच्छा लगे वो आप सुनो, वो आप गाओ, और इससे बढ़िया पंजाबी हरियाणवी का कोई मैटर नहीं करता। बट जो आपका पहला सॉन्ग था वो कौन सा था? मतलब क्योंकि वो हिट नहीं हुआ था। मेरी पहली एल्बम थी म्यूजिक एंड मी। ओके। तो वो सोनी म्यूजिक से
आई थी और वो एल्बम बिल्कुल फ्लॉप गई थी। तो तब और आपको ऐसा नहीं लगा कि अरे भाई मेरे लिए ये बना ही नहीं है? नहीं, वो मतलब परेशानी हुई थी और बड़ा ज़्यादा, मतलब उस समय सोच में पड़ गया मैं, अरे मैंने तो अपना बिजनेस छोड़ दिया और अब मैं इस लाइन में आया हूँ और ये एल्बम बिल्कुल ही पिट गई है, मतलब कोई गाने नहीं सुन रहा ये वाले, और ज़ीरो हो गया बिल्कुल मामला। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लंबी सांस ली, बोलो अब को याद करा कि बाबा दिखा अब रास्ता, अब तो तूने घुसाया है, अब तू ही करेगा जो करेगा, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, हम तो कठपुतली हैं, जी, चला तो आप ही रहो बाबा। सही बात तो अब ऐसा कुछ घुंडी घुमाओ कि ट्रैक पे वापस आए। तो फिर उस टाइम फिर मेरा अगला गाना आया टेक योर सैंडल्स ऑफ। ठीक है। वो तो फिर बहुत ही बड़ा हिट सॉन्ग फिर था। उसके बाद आया साड़ी वाली गर्ल, फिर साड़ी ब्लैक वाली टेल। गर्ल वाला जो सॉन्ग था वो बहुत ही सॉफ्ट, मतलब मैं वही देख रही हूँ कि आपका जो डिफरेंट वेज ऑफ सिंगिंग है, बहुत डिफरेंट स्टाइल्स हैं आपके सिंगिंग। साड़ी मैंने वाला गर्ल हर एक बहुत ही जॉनर का सॉफ्ट सॉन्ग था। मैंने गाना गाया हुआ है। मैंने सैड भी गाया, रोमांटिक भी गाया, खड़कू भी गाया है, जी, मैंने पंजाबी भी गाया, मैंने हिंदी भी गाया, मैंने हरियाणवी भी गाया है, मैंने कन्नड़ भी गाया है। तो मुझे मजा आता है एक्सपेरिमेंट करने में। मल्टी टैलेंटेड हाँ, है आप तो बिल्कुल। इट इज नॉट अबाउट मल्टी एक्सपोजर टैलेंट, एंड मेरे को मजा आता है एक्सपीरियंस कि यार लेना। कुछ डिफरेंट करो। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद सनी लियोनी उस टाइम पे? A very good experience with her I had, and she's a gem of a lady, although लोगों की गंदी सोच मेंटालिटी है, people say her, I can't use the word, but ठीक that है, was वो her उनकी profession नहीं only. प्रोफेशन नहीं उनके। देखिए, अभी मैंने दोबारा एक चीज कहूंगा कि आदमी बुरा या अच्छा नहीं होता। I respect her a lot. आदमी बुरा अच्छा नहीं होता, बुरा और अच्छा वक्त समय पे होता है, वक्त। Yes. वो वक्त की डिमांड थी, उनको कोई परेशानी होगी, कुछ किसी चीजों से वो जूझ रही होंगी, तो उन्होंने वो प्रोफेशन को आजमाया, पकड़ा, ठीक है, हार्डली मैटर्स, वो उनकी सोच है ना। आप किसी आप यू आर नो वन टू कमेंट ऑन, Not at all. किसी We पे आप should कमेंट नहीं always कर सकते। respect यस, सामने वाला बंदा। एंड जब शूट था, जब मैं मिला उनसे, शी इज अ जेम ऑफ अ लेडी। मैंने So इतना, tantrums नहीं दिखाया उन्होंने कि that she is सनी लियोनी। एक होता है सूरत से सुंदर, एक होता है सीरत से सुंदर, वो सीरत से भी सुंदर है जी। शी इज टेंट्रम दिखाया नहीं उन्होंने, कोई भी नो टेंट्रम एट ऑल, बहुत प्यार से शूट किया। और जब मैं पहली बार उनसे मिला था शूट से 1-1.5 महीना पहले, तो उन्होंने, मैं उनके बॉम्बे घर गया था, मुझे आज तक याद है, कुछ कपड़ों के ट्रायल थे, कुछ चीज़ें थी, तो एंड कुछ हमारी मीटिंग भी थी, सो आई वेंट टू हर हाउस एंड वहाँ उन्होंने मुझे एप्पल टी पिलाई थी, मेरे को आज तक याद है। और खुद हेल्प होने के बाद भी घर पे खुद अपने हाथ से एप्पल टी बना के लाई थी, मुझे सर्व की थी। मतलब शी इज अ जेम ऑफ अ लेडी। कुछ शूट में हमारी उनके हस्बैंड के साथ, डैनियल के साथ कुछ बात भी हो गई थी, मतलब किस तरीके मतलब की ऐसी बात? नॉर्मल नोक-झोंक कुछ हो गई थी, तो हमारा शूट ऑलमोस्ट कैंसिल ही। obsessed है अपनी वाइफ को लेके वो? नहीं, ही इज टोटली मनी माइंडेड। अच्छा, ओ। ही इज टोटली अ मनी माइंडेड पर्सन, और वो ठीक है, उनकी सोच है, वो बुरा भी नहीं है। तो आई एम श्योर जो कमिटमेंट आपने की होगी कि जिस तरीके के आप इंसान हैं, और हमने अपनी कमिटमेंट पूरी करी हमने होगी अपनी आपने। कमिटमेंट पूरी करी थी, बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि शूट के टाइम कुछ रात को उनका कॉल आया और उन्होंने बोला कि यार कुछ कपड़े ना हमें चेंज करने हैं, कुछ इसमें हमें फील नहीं आ रही है, और एक आधा शॉट्स और बढ़ा दिए हैं, लोकेशन बढ़ा दी है, तो हमारे पास बजट वो नहीं, कपड़े नहीं, बजट तो था, अच्छा। कपड़े नहीं थे उनके पास। वो रात को 12 बजे की बात है, हम साड़ी दुबई, तो पहननी थी उसमें, साड़ी सुंदर सी साड़ी, hot साड़ी सी पहननी थी, पर उसमें आप देखोगे एक सीन उनका जिम जिम वेयर में भी है। जिम वेयर में भी है, जी जी जी। टॉप में और स्लैक्स में है जी, जी, उनका I एक remember। शॉट ना, तो वो अवेलेबल नहीं था हमारे पास, ओ। क्योंकि वो वहीं आके प्लान हुआ था कि रोड पे यार अब साड़ी आप हर जगह हर टाइम साड़ी नहीं बना सकते, कुछ डिफरेंट बनाना है। तो उनको अरविंदर खेरा हैं जो डायरेक्टर थे, तो हम सब दुबई थे, तो रात को कोई बात हुई उनसे, तो उन्होंने बोला कि यार हमें तो अभी ये चाहिए, तो हमने बहुत ढूंढा उस समय दुबई, और हम पहली बार ही शूट कर रहा दुबई में, तो आइडिया भी नहीं था कि कैसे, ये 2011-12 की बात है, तो पता नहीं था कुछ भी कि अब रात को कहाँ ढूंढोगे आप। तो हमने बहुत ट्राई करा, तो बस वो थोड़ी सी तू मैं हो गई। सो ही सेड ओके वी आर नॉट शूटिंग। मैंने कहा ओके देन वी आर आल्सो नॉट शूटिंग, नो प्रॉब्लम, जो बाहर में जाओ, जो हो गया खर्चा हो गया, ठीक है, लेट इट बी। और आज मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो, मतलब मेरी डैनियल्स बता रहा हूँ, डैनियल आज मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे उनसे बड़ा प्यार से और बड़े उससे बात होती है आज भी, बट वो प्रोफेशनल है, मैं उसको गलत नहीं कहूँगा, ही इज वेरी मच प्रोफेशनल एंड मनी माइंडेड। ठीक है, मनी माइंडेड होना भी जरूरी है, क्योंकि आपको लोग खा जाते हैं, बट वो प्रोफेशनल बहुत है। आप मानोगे शूट पे 6 बजे हमने उनको कॉल टाइम दिया, तो 5:45 बजे वो रेडी होता था आदमी सनी के साथ नीचे होटल के कैब के लिए वेट करता हुआ, और हम लेट थे,
दैट्स प्रोफेशनलिज्म। ही इज वेरी प्रोफेशनल। हमें तो ये था ना कि यार हाँ उठ जाएंगे यार, ठीक है उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, उठा इंडिया, हमारी ऐसी हम आधा घंटा लेटते, पर कर उसके लिए वो उन्होंने डैनियल ने स्पेसिफिकली बोला कि दिस इज नॉट डन, कि शूट का टाइम जो होता है, वी आर वेरी मच प्रोफेशनल एंड वी आर हियर एंड वी आर वेटिंग फॉर यू, फॉर व्हाट रीजन, दिस इज नॉट डन। तो हमने कहा ठीक है सॉरी, वी आर लाइक दिस एंड ठीक है, थोड़ा सा अब नहीं होगा, ठीक है। वो गलती देखिए, जो गलती वो मान ली वो मान लेनी चाहिए। तो उस समय बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, तो उस समय हो गया उनसे थोड़ा सा, बट अब सॉर्टेड है, हो गया। तो फिर सन्नी ने सब सॉर्ट कराया उसी दिन रात को कि ओके फाइन, मेरे पास कुछ ये चीजें हैं, ये चलेंगी। तो फिर अरविंदर खेरा ने बोला कि ठीक है मैम, ये ओके है, दिस विल गो, ओके, शांत, नो लड़ाई। तो उन्होंने डैनियल को भी समझाया, उन्होंने हमें भी समझाया। That's sweet तो of her. हाँ, फिर हमारा वहाँ से शूट बहुत अच्छा हुआ। फिर एक आधा दिन का शूट डिले भी हो गया। डैनियल ने और सनी ने बहुत कोऑपरेट करा अगले दिन का, क्योंकि उनसे एक दिन की बात थी शूट की, पर वो 1.5 दिन का हो गया था। तो उन्होंने चार्ज भी नहीं करा, उन्होंने बहुत कोऑपरेट करा। बस उन्होंने ये बोला कि यार हमारी टिकट एक्सटेंड करा दो, क्योंकि अब डिले हो गया। तो ठीक है, वो बनता भी है। तो हम सबने अपनी टिकट्स एक्सटेंड कराई और हम 2 दिन और रुके और हमने शूट करा। जो गाना है बहुत ही सुंदर गाना है, और उस गाने में मुझे ये लगा कि जो आपकी जो खुद की फीलिंग्स है कि भाई जीन्स वाली लड़की नहीं चाहिए, साड़ी वाली गर्ल चाहिए। तो जो गिरी कमन की जो लड़की है, आर यू मैरिड? या मैरिड, हैप्पीली मैरिड। साड़ी वाली लड़की ही है या फिर जीन्स वाली लड़की है? नहीं, मेरी वाइफ बहुत दोनों है, मतलब शी नोज कि किस टाइम क्या करना है, क्या पहनना है। सो ऐसा कुछ नहीं है, वो साड़ी भी पहनती हैं, वो जीन्स भी पहनती हैं, वो वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनती हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द माहौल, कि कैसा माहौल है, क्या कहाँ पे क्या पहनना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि अननेसेसरीली सिर्फ दिखावे के लिए पहनते हैं। सो शी इज़ नॉट लाइक दैट, शी इज़ कि भाई ये इसका डेकोरम है। अब आप शादी पे सूट के नीचे स्पोर्ट्स शूज पहन लो, या आप टी शर्ट और जीन्स में चले जाओ, डजंट लुक गुड ना। बट वो उनके अंदर है कि सब चीजें देख के पहननी है, क्योंकि बनिया फैमिलीज में लड़कों को तो आजादी दे दी जाती है। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है। जो उनकी बहुएं होती हैं या बेटियां, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन रहती है। बढ़िया जरूर है हम, पर आज के मतलब पुराने, देखिए वो पुरानी चीजें कुछ बनी हुई थी, वो पुराने लोग फॉलो करते थे, हमारे दादाजी दादी जी के टाइम की, वो उस समय के सीन होते थे। आज के सीन तो अब आप कहोगे बड़ियों में कोई जॉब भी नहीं करने देता, आप कहोगे बड़ियों में कहीं जा भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते, आप ड्रिंक नहीं ले सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। बट हमारे चेंज हो चुका है, सब कुछ चेंज है। एंड अब प्रॉब्लम क्या है, अब चीजें क्या है कि अब लोगों को समझ आ गई है कि टाइम के हिसाब से जियो। तो हमारे घर में फ्रॉम द डे स्टार्टिंग कोई ऐसा कभी वो था ही नहीं कि नहीं वेस्टर्न नहीं पहनना, बाहर नहीं निकलना। खुला माहौल था, जिंदगी एंजॉय करो, खुले माहौल से एंजॉय करो, बट एक एथिकल वे में करो कि समाज में परिवार की इज्जत बनी रहे। सही बात, और वो आपने हमेशा बना के भी रखी है। आपने बहुत ही अच्छे काफी अच्छे सिंगर्स के साथ काम किया है, पर आपका रोल मॉडल कौन है? सलमान खान। हो, आपने उनके साथ अभी तक काम किया है? नहीं किया मैंने। चलिए, आई लव हिम लाइक एनीथिंग। एंड मतलब मैं, मेरे घर पे ये मतलब मजाक की बात मजाक में होता है, बट क्या होता है कि जैसे सलमान खान की मूवी आ रही होती है, तो अब वो मेरे फैमिली को कोई और मूवी देखनी हो तो दे आर नॉट सपोज टू वॉच दैट। वो दूसरे टीवी में देखो, यहाँ भैया की मूवी चलेगी, तो मैं मजाक में ना उनको भैया बोलता हूँ, तो मैं अपने भतीजे को बोलता हूँ बेटा ताऊ जी हैं। तो इस तरह से मजाक चलता रहता है। तो मतलब मेरे रोल मॉडल जिमिंग, मतलब एक्सरसाइज, मतलब बॉडी के लिए भी, एक्टिंग में भी, लुक वाइज भी, मुझे सलमान खान इज द बेस्ट पर्सन। आई जस्ट विश, मतलब कॉफी अनफिल्टर्ड से हम ये विश करते हैं कि आपको उनके साथ काम करने के लिए मौका मिले। मैनिफेस्टेशन करनी बहुत जरूरी है। हर हर महादेव, करवाएंगे, वो ये भी करवाएंगे। समय पे सब चीजें होंगी जीवन में। आपने अभी फिटनेस की बात करी और आप बहुत फिट हैं, और मैंने सुना कि सबसे पहले 6 पैक्स ऐप भी आपने बनाई थी। हाँ, सबसे पहले बेयर बॉडी 8 पैक्स ऐप, 6 पैक्स मैं ही आया था सबसे पहले। अच्छा, ओके। हाँ, मैंने गाने देखो कि टेक अ सैंडल ऑफ, साड़ी वाली गर्ल, फिर ब्लैक तिल, तो पूरी कटीली बॉडी के साथ मैं ही आया था। सो आई एम प्राउड ऑफ दैट। और वो मुझे लगता है कि ये चीज बोलना इज, लोगों तक ये चीज पहुंचना चाहिए, मतलब लोगों को पता लगे कि ये फैक्ट, क्योंकि कुछ चीजें ना, कुछ चीज लोग नहीं कर रहे होते, पर वो लोग कह के लोगों को बताते हैं, पर वो झूठ कह रहे होते हैं। मेरा ये मानना है कि यार जो सच है ना वो बताओ, लोगों को अवेयरनेस दो। क्यों है इतना इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे फिट रहना? टेल आवर ऑडियंस की। नहीं, फिट रहना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप हेल्थ
बहुत बड़ा मैटर प्ले करती है, आपके रोल प्ले करती है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप हेल्दी नहीं है, अगर आप फिट नहीं है, अगर आपका पेट निकला हुआ है, या आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपको कुछ भी है, तो आप अपने काम में, फैमिली पे फोकस नहीं कर सकते। सो एटलीस्ट वन शुड स्पेयर 1 hour or 2 hours in a day for the health. जिम जाना बहुत जरूरी है। आप जिम मत जाओ, आप कुछ योगा करो, कोई जिम चले जाए, कोई रनिंग पे चले जाए, कोई बहुत सारी एम्पल ऑफ थिंग्स जो कि आपका डे रूटीन कैसा रहता है? मैं तो जिम में बिलीव करता हूँ। पूरे लोहे पे गुस्सा उतार दो अपना। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। और आई थिंक जिस तरीके से आप फिट रहते हैं ना, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु मतलब सी यू एज एन लाइक नो रोल मॉडल कि हमें भी ऐसी बॉडी चाहिए। मिलते हैं, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं पाजी आपकी यार इस एज में आप ऐसे लगते हैं। मैंने कहा भाई मैं इस एज का मतलब क्या बुढ़ा थोड़ा ना हूँ। तो यू आर स्टिल यंग। हाँ, तो यंग तो वैसे भी आदमी अपने यहाँ से होता है, दिल से होता है। दिल रहना चाहिए जवान, उम्र की रखे है। सो फिट रहना बहुत जरूरी है। सो मैं सबको यही कहूंगा कि भाई ज्यादा ऑयली मत खाओ, खाओ भी तो उसको निकालो। सही बात है। फिट रहो, जिम जाओ, रनिंग करो, योगा करो, जिम्नास्टिक करो, कुछ भी करो, पर करो। दिन के 2 घंटे दो अपने आप को। सारे काम तो आदमी करता ही है ना। सही बात है। बस वो एक्सक्यूज लोग देते हैं, यार टाइम नहीं मिल पा रहा, कल से जाऊंगा। मैं उनमें से एक हूँ। हाँ, तो फिर आपके लिए भी है कि कल से आप कभी नहीं जा पाओगे। जिसने करना है ना, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, भौरी करेगा कब। आज अगर आपने कर लिया तो कर लिया, कल तो कभी आया नहीं ना। कल तो किसी ने नहीं देखा, कल तो भगवान ने भी नहीं देखा। सही बात है। कल क्या होगा पता नहीं। आपने मुझे मेंशन किया अमन जी कि मैं माफ भी बहुत आसानी से कर देता हूँ, बट सामने वाले का जो इच्छा होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, राइट? अगर बादशाह जी आपके पास आते हैं, आपसे माफी मांगते हैं जो आपकी कंट्रोवर्सीज हुई या आपको किसी बात का बुरा लगा उनसे, तो आप उनको क्या मौका दे देंगे फिर से? मैं मौका देने वाला कौन होता हूँ? मौका तो ईश्वर देता है जी। मैं मौका देने वाला कोई नहीं होता। मौका, माफी तो ऊपर वाला देगा। आपके कुकर्मों की माफी ऊपर वाला ही देता है जी। ये तो लोग माध्यम बनते हैं बातें सुनाने के लिए। तो क्या पता ऊपर वाले ने माध्यम बनाया हो कि भाई इसको इसकी गलतियां बताओ। अगर आज भी वो आदमी गलती अपनी नहीं मानेगा या अपने आप उसको नहीं अपना स्वीकार करेगा, तो वो जाने और उसको ऊपर वाला जाने। हम कौन होते हैं? बट हाँ, जहां तक काम की बात है, नो, नॉट एट ऑल। मुझे अगर फायदा भी हो रहा होगा ना, मैं तब भी नहीं जाऊंगा। उसका रीजन मैं जीवन में पैसे को और शोहरत को कभी भी महत्व नहीं दिया जीवन के अंदर। मेरा ये मानना है, नहीं तो फिर कांटा है। तो ये सारा जो इतनी नफरत आपस में हुई, उसका मेन रीजन हनी सिंह रहे हैं क्या? नहीं, हनी सिंह नहीं रहे जी। मैंने आपको क्या बोला अभी कि ऊपर वाला किसी को माध्यम बनाता है। सही बात है। सामने वाले की गलती बताने के लिए। तो हनी भाई की तो कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जो बातें बोली वो गलत करी, बट उसके बाद आप देखो ना, मैं भी आ गया, मैंने भी चीजें बोली, एंड आई वाज द फर्स्ट वन हु मेरे ख्याल से जिसने चीजें बोली थी, जिसने स्टैंड लिया था। एंड इंदी बख्शी भी आ गया, फिर नविंदर भी आ गया, फिर अपना लखविंदर वडाली जी भी आ गए। वो गाना कहते हैं कि मेरा चोरी करा है, कॉम्पोजिशन चोरी करी है या लिरिक्स चोरी करे हैं। तो सारे झूठे थोड़ा ना है, सब गलत है। आप बताओ मुझे, एक इंसान गलत होता है ना। अगर आपको 6 बंदे कोई आपकी गलती बता रहा है तो दैट मींस यू आर रॉन्ग। पर आप उस चीज को एडमिट नहीं करना चाह रहे, आप और बहस कर रहे हो और आप और चीजों को कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जा रहे हो, तो वो आपकी सोच है, वो आपको ऊपर वाला जाने। बट अगर सारे आए हैं, सबने बोला है, दैट मींस कोई तो गलत होगा। सो इट इज नॉट अबाउट बिकॉज ऑफ हनी सिंह, इट इज ऑल अबाउट कि गलत था वो, गलत होने के बाद उसने गलत किया। लोगों के अपने दिलों में भी कुछ बातें थी, तो वो इस माध्यम से बातें लोगों की बाहर आ गई। सबने स्टैंड लेना शुरू कर दिया। स्टार्ट आपने किया, लेकिन अब स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। अब अगर आप स्टैंड नहीं लोगे ना, तो फिर आप यारी नहीं करते। फिर तो आप इम्पोर्टेंट है यारी करना। मैंने आपको बोला तो यारी यार गिनती के होते हैं, दोस्त तो जना खड़ा होता है। आज ये यहाँ बैठे हुए हैं, ये यहाँ खड़े हैं, ये खड़े हैं, ये बैठी हैं, आप बैठे हो। वी कैन बी अ गुड फ्रेंड्स इन फ्यूचर। हम मिलेंगे और पाजी क्या हाल है, बढ़िया, ओके ओके, चलो मिल लिए, मैं चाय पी रहा हूँ भाई, चाय पी लो, तो वो दोस्ती में काउंट होता है कि बैठे थे। यारी क्या होती है? मैं स्पेसिफिकली फोन करूं इनको, भाई किधर हो? अच्छा, किसी भी टाइम, अरे भाई आओ ना यार, बैठना है, दिल कर रहा है मिलने का, उसे यारी कहते हैं।
दोस्त वो जिसके लिए दोस्त तो आपके समय के हिसाब से बनते हैं, आपके प्रोफेशन के हिसाब से बनते हैं, आपके वक्त के हिसाब से दोस्त बनते हैं। जैसे जैसे आप उठते जाओगे आपके दोस्त बढ़ते जाएंगे, सभी कहेंगे भाई ये तो जानता हूँ भाई अपना, भाई है। वो दोस्त होते हैं। एक होता है यार, जिसको पता है कि आप मुसीबत में हो, आप दुविधा में हो, आपको फोन करना चाहिए तो वो खुद आपको फोन करेगा। आप उसको फोन करके अपनी दुविधा नहीं बताओगे, उसको पता लगेगा ना, वो फोन करेगा कि भाई मुझे पता लगा ऐसे ऐसे कुछ हुआ यार, ये ऐसे, अच्छा आई एम देयर ब्रो, डोंट वरी, दैट्स अ ब्रो कोड राइट, या आई एम देयर, बता कब आऊं, क्या 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 करना है। वो वक्त नहीं देखता, वो वक्त नहीं देखता। दोस्त तो वो होता है, मतलब आते जाते लोग आते जाते रहते हैं। दोस्त तो वो होते हैं जो आपका फायदा उठाते हैं, जो आपके नाम का, आपके काम का, आपके पैसे का, वो किसी भी फील्ड में हो बेशक, वो दोस्त आपको रोज बनेंगे। दिन में आपको 50 लोग मिलेंगे जिसमें से आपको 10 दोस्त बन जाएंगे। और सेलिब्रिटीज के तो स्पेशली बनना चाहते हैं बट उन 50 में से सिर्फ एक ही यार बनेगा, शायद नहीं भी बनेगा। क्या पता 4 महीने तक आपका एक भी यार ना बने जिसको आपको दिल से यारी हो। वो कहते हैं ना, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। तो वो चीजें जो बनी है वो फैक्ट ही बनी है, यार यार ही होता है। ये तो है। आपने डॉक्टर यूज के साथ भी काम किया था और वो आपका बहुत अच्छा हिट गाना गया हाँ था। जी, उसका नाम था ब्लैक ब्लैक टेल, है ना। उसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं कि किस तरीके से रहा था वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। डॉक्टर यूसुफ भाई के साथ काम किया था, उसमें सना खान थी और हमने शूट बॉम्बे में किया था और बहुत मजा किया था हमने उस शूट पे भी। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उसका मेरा। तो आज तक जो आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग जो आपने किया हो और हाईएस्ट व्यूज गए हो, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आपके उससे, इट इज नॉट अबाउट व्यूज, मैं उसको व्यूज में नहीं गिनता। व्यूज तो खरीदे भी जा सकते हैं, बट आपका फेवरेट किसी गाने के 2 करोड़ व्यूज है ना, 5 करोड़ है, 100 करोड़ है, तो वो मैक्सिमम खरीदे जा सकते हैं अगर आप खरीदना चाहो। आज के टाइम पे लोग ऐसा ही कर रहे हैं, कर ही रहे हैं लोग। आप मुझसे तो ऐसे पूछ रहे थे, आपको पता ही नहीं है। नहीं बट मतलब अभी इस तरीके से जिस है अभी तो कर रहे हैं, आई एग्री टू इट। बहुत लोग कर रहे हैं। अब वो उनका ज़मीर जाने, उनका ईमान जाने। मेरा क्या मानना है यार, मेरा ये मानना है कि मेरे अगर एक गाने के ABC व्यूज है ना, तो वो मेरी अपनी कमाई है। वो फैंस कमाए, मैंने वो दौलत कमाई है। खरीद के तो मैं फिर मतलब कुछ भी कर लूँ। ऐसे तो 50 करोड़ व्यूज है मेरे, मैं शीशे के सामने खुद ही देख के चौड़ा हूँगा। 50 करोड़ लोग कहेंगे वो 50 करोड़, बट सोने से पहले मैं अपना ज़मीर में देखूंगा ना, 50 करोड़ भाई तो खरीदे हुए हैं। तेरा अपना क्या है, तेरी अपनी दौलत क्या कमाई है तूने, ये बताना। सही बात। तो वो मैटर करता है। सोशल मीडिया एक स्ट्रेस लेवल बढ़ा चुका है, मुझे तो ऐसा लगता है आज के टाइम में। सोशल मीडिया ने चीजें खराब कर दी है हमारे। मतलब उस टाइम पे, आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया कितना अच्छा था। हाँ। ये लगता था कि यार आज तो गंदगी हो गई सोशल मीडिया पे, वाहियातपना हो गया है, न्यूडिटी हो गई है, वल्गैरिटी हो गई है। मैं आपको कैसे कैसे रील बताऊं जो दिखती हैं, मतलब ऐसा लगता है कि लोगों के पास कुछ नहीं है जीवन में, सिर्फ वायरल होने के लिए कुछ भी बना रहे हैं। और वो आजकल वो एस्ट्रोलॉजी वाले आ रहे हैं। एक दिन होता है, जैसे आप समझो, लेट्स सपोज जैसे पूर्णमासी है, उसके लिए 50 एस्ट्रोलॉजर बोल रहे होते हैं। सही बात। एक दिन इस पेड़ के पास जाके ये पत्ता तोड़ के घास में दबा देना, आपका ये अच्छा हो गया। उसी के लिए दूसरे दिन स्क्रॉल करोगे, लाल कागज के अंदर ये चीज पत्थर दबा के अच्छा, फिर आगे करोगे, पानी के गिलास को शिवलिंग में ले जाके थोड़ी देर रखो, फिर उसको, अरे फिर आगे जाओगे, साथ में एक जुराब रख के, अरे भाई क्या करें, तुमने मती मार दी एक तुम्हारी। सही बात। ये करो, ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा करो, ये नहीं बोलेंगे ईश्वर को मानो, टोटके बताते रहेंगे। इनके आधे टोटकों ने जीवन खराब कर रखा है आधे लोगों का। सही बात। कुछ कर भी रहे होते हैं ना, वो टोटके करके खराब हो जाते हैं। वो वहम दिमाग में आ जाता है ना, दिमाग में ये आ जाता है, अरे यार उसने ये कहा था। एक आता है वो पता नहीं कितने सारे वो कि शराब पीनी चाहिए शुक्रवार को, आपका शुक्र ठीक होता है। अरे भाई क्या एस्ट्रोलॉजर भी प्रमोट कर रहा है कि शराब पी लेनी चाहिए। मतलब वाहियात लोग हैं, उनको कुछ नहीं पता, सिर्फ अपने सोशल मीडिया को, अपनी रील्स को वायरल करने के लिए कुछ भी लगे हुए। एक वो आते हैं, कपल आते हैं, आप ये मंत्र का जाप करो, पैसा ही पैसा है आपके पास। ऐसे तो सबके पास हो जाता है। मैं तो फिर कुछ करता नहीं ना, फिर तो मैं घर ही बैठता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ। पूरे दिन बहुत टाइम है हमारे पास, 24 घंटे में अगर मैंने 20,000 भी मंत्र कर लिए तो मैं तो 100 करोड़ का आदमी बन गया। सही बात है। तो लोग पागल हो रहे हैं, लोग उस चीज को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बनिस्बत कि अपने काम में फोकस करें, अपने कर्म अच्छे करें, भगवान पे विश्वास करें।
इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दोस थिंग पीपल आर ऑल इनटू दिस टोटकाज एंड ऑल, ये करते रहो बस। ब्लैक मैजिक में बिलीव करने लग गए लोग तो। वाहियातपन हो गया सोशल मीडिया, मतलब मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है। हम्म, यू कैन नॉट सिट विद योर फैमिली एंड आप स्क्रॉल नहीं कर सकते हाँ, रील्स। सही बात है। अपने बच्चों के साथ बैठ के कोई नहीं कर कुछ भी आ पाते। जाएगा कभी भी। कुछ भी आता है और फिर वो आपकी स्टोरीज और हम उन फैमिलीज में से नहीं है कि कोई भी चीज गाली गलौज चल रही है और वो कोई भी कुछ कह रहा है और घर वाले देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपने भी तो कुछ दीन ईमान है ना यार। सही बात है। एक झाका झाका बना रहे। हम्म, अब लोग मुझे बोलते हैं कि यू स्मोक, ओके आई स्मोक, हम्म। पर ये थोड़ा ना कि फादर के सामने स्मोक कर लो। ये रील में दिखाने लग जाऊं। नहीं, आप अगर एक्ट शूटिंग कर रहे हो किसी मूवी की तो आप चलो वो उसकी डिमांड है, पर उसमें नीचे लिखा आता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, वो डालना पड़ता है, पर इफ आई स्मोक आई कैन नॉट डू इन फ्रंट ऑफ माई डैड। वो झाका तो एक रखना पड़ेगा ना जीवन का। वो रिस्पेक्ट होनी वो रिस्पेक्ट होनी आपस चाहिए। में। सही बात है। तो वो जरूरी है जो अब लोगों में खत्म होती जा रही है। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और तबाही है। कहाँ देख रहे हैं हम ग्रीक को अगले 5 सालों में? आप बहुत ऊपर देख रहे हो। आप देखना, आप Nice. मतलब आई बिलीव इन डूइंग वर्क। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट मैं इतना जानता हूँ कि what you manifest you get it. Yes, that's true. And manifestation is not the only thing. आपको उस पर काम करना बहुत जरूरी है। अब मैं सोचूं कि यार मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, मेरा जेट यहाँ पार्क है, यहाँ पे है, इसका ये पायलट है, मैं ऐसे उड़ रहा हूँ, मैनिफेस्ट करे जा रहा हूँ, मैं उसके लिए कर क्या रहा हूँ? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फुल डेडिकेशन से जादू काम नहीं चल होता। रहा है। हाँ, काम करो, काम से जवाब दो और अपनी जो चीजें करना चाहते हो आप उसको हासिल करो काम करके। आपने कर्म और मैनिफेस्टेशन की आप बात कर रहे हैं ना, आई बिलीव कि आप बहुत कर्मा में भी बिलीव करते हैं। जो सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो बहुत पुरानी बात होगी अब ये तो। अब मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जो वो मैटर था, जो वो चैप्टर हुआ था, वो बहुत गलत हुआ था। एंड ही was the wonderful artist. He is, अब जो गाने तो अभी भी आती हैं, रिलीज होती हैं। आप देखो ना उस आदमी का विजन क्या था लाइफ का। गाने, अभी इतने सारे गाने बना के वो आदमी गया है कि उस आदमी के जाने के बाद भी गाने लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो वो एपिसोड जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, बट ठीक है, अब आप होनी को नहीं टाल सकते। बट वी आर विद द फैमिली ऑलवेज एंड हम प्रे करते हैं कि जहाँ भी सिद्धू भाई की सोल गई हो, वो एक अच्छे चरणों में गई हो, वो खुश रहे, फैमिली भी खुश रहे और बस सिद्धू को भाई को लोग प्यार ऐसे देते रहे जैसे दे रहे हैं। अभी तो मैं देख रही हूँ जिस तरीके से अभी उनका ब्रदर, उनके फादर मदर ने एक न्यू बेबी जिसको वो सिद्धू मूसेवाला का बिल्कुल वैसा ही लगता है, वो उसका 1 ईयर ही जस्ट सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। तो आई जस्ट विश कि उसी तरीके से वो भी अपना नाम कमाए। बट आप देख रहे हो कि पंजाबी इंडस्ट्री में, किस इंडस्ट्रीज में, इनफैक्ट मुंबई में भी बाबा सिद्दीकी पे गोली चल गई, इस सिद्धू मूसेवाला पे चली गोली, और इस तरीके की थ्रेट्स आप लोगों को भी आती रहती हैं कुछ ऐसा, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ये थ्रेट। नहीं, अगर आप देखो, अब थ्रेट सच बहुत पहले मुझे आई थी 2012-13 में। मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, बट यू नेवर नो कब आपको थ्रेट आ जाए, कब। बस मेरी तो ये दुआ है कि भाई सब लोग प्यार से काम करते रहें, अच्छा काम करते रहें। किसी को थ्रेट आए, बिकॉज एक थ्रेट ऐसी चीज है जो आपका मेंटल लेवल खराब कर देती है, जो आपकी फैमिली का पीस खराब कर देती है। आप फोकस नहीं कर पाते अपने काम पे, क्योंकि आपको ये लगा रहता है कि यार चलो आप तो झेल लोगे वो, बट आपको डर लगा रहेगा कि यार आपकी वाइफ बाहर जा रही है, आपकी बहन बाहर जा रही है, आपकी भतीजी बाहर जा रही है, आपके मॉम डैड बाहर निकल रहे हैं, कोई उनको हार्म ना कर दे। सो अपने पे तो आदमी झेल लेता है, देखी जाएगी जो होगा। बट फैमिली के लिए वो चीज होना, आदमी को लगता है कि यार मैं करूं क्या, अब इससे बाहर कैसे निकलूं। तो वो भगवान करे किसी एक्सटॉर्शन के वजह से ही करते हैं ये लोग, या बहुत गैंगस्टर्स और नहीं। मुझे तो उस टाइम मुश्किल आई थी, मेरा साड़ी वाली गर्ल गाना रिलीज हुआ था, तो उसमें सनी लियोनी लिया था हमने। तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन से रात को फोन आया 12-12:30 बजे, 3-4 लगातार फोन आया, वाया दुबई भी आया, वाया पाकिस्तान भी आया, वाया ऑस्ट्रेलिया भी आया, वाया यूएस भी आया, नेट के थ्रू कॉल आ रहे थे। अच्छा। वो कहते थे कि भाई तुसी साडा पंजाबी विरसा खराब करता है, तुसी प्रोस्टिट्यूट ਨੂੰ लेके आए हो। सो मैंने उनको ये बोला कि मैंने
इसमें गलत क्या करा आप? सो दे वर इन द डिमांड ऑफ टू डिलीट द सॉन्ग फ्रॉम द यूट्यूब, ओके, कि इसको डिलीट करवा। अच्छा, तो मैंने कहा मैंने ऐसा गलत क्या करा, मुझे ये बताओ। मैंने एक लड़की को साड़ी पहनाई है, मैंने फैमिली गाना बनाया है, लोग तो बिना साड़ी के देखना चाहते थे ना। सही बात है। मैंने अगर साड़ी पहना दी तो मैं तो इंडियन कल्चर को फॉलो करा है, मैंने तो कुछ गलत करा ही नहीं उस गाने के अंदर। मैंने कहा मेरा गाना एक बच्चे से लेके 60-70 साल तक का व्यक्ति देख सकता है, और बहुत प्यारा फैमिली के साथ देख सकता है। तो मैंने कहा हमने उसमें कुछ गलत किया नहीं है, बट वो ठीक है, उस समय सिक्योरिटी मिले, कुछ अच्छा मतलब चीजें बढ़िया चल रही थी, तो चीजें ऊपर वाले ने साथ दिया, तो खत्म हो गया, सॉर्ट हो गया। अभी जो रिसेंट एक केस हुआ है सुनंदा शर्मा के साथ, और किस तरीके से उसने पिंकी धारीवाल के ऊपर पूरा केस कर दिया है, यानी आई थिंक, एंड ही इज़ अ बिग नेम, कहा जाता है कि ही इज़ द कर्ता धर्ता ऑफ द पंजाबी इंडस्ट्री, बहुत अच्छा पैसा है उनके पास। तो क्या सिचुएशन को आप ये किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं पिंकी धालीवाल जी से आज तक नहीं मिला, ना मैं सुनंदा जी से मिला हूँ आज तक। कभी वैसे इवेंट में मिल गए हो, मुलाकात होगी हो तो अलग बात हुई है, बट पर्सनली मैं नहीं जानता। और किसी के लिए टिप्पणी करना जब आपको बात ना पता हो तो वो बेवकूफ़ी है। फिर तो आप आग में घी डाल नहीं। देखिए, वो अब हर चीज के दो पहलू हैं। आपकी मेरी झगड़ा हो जाए तो अगर आप तीसरे बंदे को कोई बात बता रहे हो तो आप अपनी बताओगे, मैं अपनी बताऊंगा जी। वो तीसरे बंदे पर डिपेंड करता है कि भाई एक्चुअल पोजीशन तेरे को समझ आई है क्या है, तो वो तू बता। तो वो अभी आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट कि यार मैं खामा आग में घी डाल दूं ना, किसी के लिए क्यों बोल दूं। मैं सुनंदा के लिए भी बोलूंगा तो वो भी गलत होगा, मैं पिंकी धालीवाल जी के लिए बोलूंगा वो भी गलत होगा, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ, मेरे को पता ही नहीं सिनेरियो क्या है मैटर क्या नहीं है। वो उनका अपना घर का लेना देना है, वो उनका अपना बिजनेस का लेना देना है। किस तरीके से ये बिजनेस वर्कआउट करता है, बिकॉज ये बड़ी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है कि जो प्रोड्यूसर होता है, राइट्स किसके होते हैं, वो किस तरीके से कोलैबोरेशंस होती हैं। देखो, कोई आप जिसकी वजह से ये सारा इशू बढ़ गया। कोई आप नहीं, मेरे को इशू को नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, पर आपके सवाल पे मैं जवाब दे रहा हूँ। होता क्या है, अगर कोई बंदा आप पे पैसे लगाएगा किसी आर्टिस्ट पे, तो वो अपना हक समझेगा, तो वो पैसा उसको रिकवर भी करना है। बट उस पर राइट्स किसके होते हैं? इट इज नॉट अबाउट राइट। अब मैं अगर आप पे 2 करोड़ रुपए लगा रहा हूं तो आपके ऊपर राइट तो मेरा ही हुआ ना। मैं वो 2 करोड़ कैसे कवर करूंगा, मैं वो कैसे। अब इस मैटर का मुझे पता नहीं, वो कह रही है कि मुझे पैसे नहीं दिए, ये अब वो जाने ना, शादी का कमिटमेंट्स थी बेटे को लेके, वो उनका मैटर। जो एक बात पक्की है, कोई किसी पे पैसा लगाएगा तो वो उसको उसी से कमाएगा, उसी आर्टिस्ट से। सही बात है, ठीक है, साइंड आर्टिस्ट हो तो उसी से कमाएगा। कोई मूर्ख तो है नहीं, वो पैसा लगाता रहेगा और कहता रहेगा बेटे मेरे को बहुत पैसा, तू खेले जा गेम। वो पैसा आप ही से कमाएगा। अब वो दिए नहीं दिए, शादी की कमिटमेंट करी नहीं करी, वो उनकी आपस की बातें हैं, वो हम नहीं जानते। अगर कोई आर्टिस्ट उस चीज के लिए बोल भी रहा है तो वो गलत है, वो उनकी अपनी कॉल है, पर्सनल इशू हो गया। अगर अंटिल अनलेस मैं पिंकी धालीवाल जी को जानता होता पर्सनली, मैं सुनंदा जी को पर्सनली जानता होता, तो मैं अपना कमेंट भी करता। मुझे पता, मैं घर आता जाता हूँ यार ये हाँ बात हुई थी, तो मैं तब बोलूँ कि हाँ यार नहीं ये गलत है, मुझे पता ही नहीं है कुछ। हाँ, कमाएगा तो आदमी आर्टिस्ट से, मुझे तो एक टर्म पता है बस। अब वो दिया नहीं दिया क्या हुआ वो उनकी डिस्क्रिप्शन है, उसमें वी आर नो वन टू एंड नोबडी इज नो वन टू कमेंट ऑन दैट इशू। जब तक अंटिल अनलेस आप उसके परिवार के नहीं हो, बिल्कुल आपको पता नहीं है, तब तक कमेंट करना बेकार है। वो आप टीआरपी के लिए कुछ भी किसी के लिए बोल दो, वो बेवकूफ़ी है। किस तरीके से बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री जो है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? बॉलीवुड इंडस्ट्री तो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। पंजाबी इंडस्ट्री अब बॉलीवुड के बराबर आ रही है, आ चुकी है इनफैक्ट, कि आज कोई भी मूवी में गाना होता है तो वो बॉलीवुड में एक पंजाबी गाना होता ही होता है, या कोई पुराना उठाया होता है या नया होता है, रिमिक्स होके आ जाता है। अब हरियाणवी भी एंटर हो चुकी है सीन के अंदर। सपना चौधरी ने बहुत अच्छा हरियाणवी इंडस्ट्री इज नाउ रीजनल लैंग्वेज में एक अच्छे पोजीशन पे खड़ी है कि हाँ भाई हरियाणवी के भी लिसनर्स अब हैं, पीपल आर लाइकिंग लिसनिंग हरियाणवी सॉन्ग्स, क्योंकि अब वीडियोस भी बहुत अच्छे लेवल के बजट के बनने शुरू हो गए हैं और लोगों को भी म्यूजिक, मतलब इट इज गोइंग वेरी गुड नाउ। आपको ज्यादा क्या पसंद है? मुझे हरियाणवी पसंद है। एक कुछ लाइन सुनाओ आप। उसकी फील ही अलग है। एक अच्छी सी लाइन जो आपका फेवरेट हरियाणवी मैं इसका शीशे वाली चुन्नी को सुना देता हूँ। हाँ, शीशे वाली चुन्नी को सुना देता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हो तने शीशे वाली चुन्नी मैं ले आ दिउ रानी रे,
हो तने शीशे आली चुन्नी में ले आ दिउरानी रे, हो थार काड़ी में रात्या ने घुमा दिउरानी रे, रे थार काड़ी में रात्या ने घुमा दिउरानी रे। सो आई लव हरियाणवी, बहुत प्यारी लैंग्वेज है, पता हाँ, है? मतलब क्योंकि जब मैंने ये गाना सुना था तो मुझे, मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती कि आप हरियाणा की नहीं है, कि बहुत जिस तरीके से आपके ये सॉन्ग्स आते हैं ना, तो जिस लैंग्वेज में आप गाना शुरू करते हो ऐसा लगता है कि आप वहीं के ही हो, यू टेक मतलब इट। एक्चुअली सारा सर्कल मेरा बेसिकली पंजाब से ज़्यादा सर्कल मेरा हरियाणा का रहा है। अच्छा। मेरे जो यार हैं, हम्म। दोस्त नहीं कहूँगा, जो मेरे यार हैं वो मैक्सिमम हरियाणा के हैं। कौन है आपके हरियाणवी यार? मेरे बहुत सारे मतलब भाई हैं, जैसे दिग्विजय चौटाला जी हो गए, दुष्यंत चौटाला जी हो गए, जी जी। और हमारा सर्कल हो गया। सो मुझे वो लैंग्वेज बड़ी प्यारी लगती है। और ना जाट हरियाणवी आदमी ना बहुत भोला होता है, पता है आपको? आदमी ना दिल का बहुत इमोशनल और बहुत अच्छा होता है। आप छेड़ो मत ना। अब आप किसी की पूंछ पे पैर रखोगे तो वो तो फिर आपको जानवर काटेगा ना। तो बेसिकली क्या है, हरियाणवी आदमी जो जाट है ना, वो बहुत भोला और बहुत दिल वाला आदमी होता है। आप प्यार से रहो उस आदमी के साथ ना, आपको बड़ा प्यार मिलेगा। फिर जब आप बदतमीजी करोगे तो फिर वही जाट भाषा ना, फिर वो उसको कहते हैं लठमार भाषा। सही बात है। फिर वो लठ भी तोड़ देगा। तो इसलिए मेरे को, जो मैंने ऑब्जर्व करा है, मेरे को जाट जो होते हैं ना हरियाणवी, मेरे को लैंग्वेज से प्यार क्यों है, क्योंकि ये बहुत भोले, बहुत अच्छे आदमी होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं। अब वो तो हर कौम में कुछ गलत लोग भी होते हैं ना, वो तो फिर आप वो तो मैटर नहीं करता, वो तो फिर अब हर जगह, अगर आप उनसे मिले तो आपका प्लस परसेप्शन ये होगा उनके लिए वो गलत लोग हैं। पर मेरे जो जितने भी यार हैं, मेरे जो भाई हैं जिनसे मेरा प्यार है, वो सारे एक नंबर है। तो इसलिए मेरा झुकाव ज्यादा है हरियाणवी की तरफ। मुझे अच्छा लगता है, मेरे को नहीं, बहुत अच्छे रिस्पेक्ट होते है हैं, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल नहीं, पीपल। वो हर एक कॉम में, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे हरियाणवी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मद्रासी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा के लोग हो ना, उसमें अच्छे और खराब दोनों होते हैं। दोनों तरीके के लोग। अब आपको कौन से मिले हैं वो आपकी हेडिक है, मुझे कौन से मिले वो मेरी हेडिक है। सही बात है। जो न्यू कमर्स आते हैं, बिकॉज आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत अच्छे, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं, जो न्यू कमर्स हैं उनमें आज के टाइम पे टैलेंट की कमी है और वो सिर्फ शोशाबाजी की वजह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कुछ? टैलेंट की कमी न्यू कमर में है ही नहीं, ये आपने टोटली गलत कहा है। न्यू कमर में बहुत टैलेंट है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। किस तरीके से? उनको लोग अच्छे नहीं मिल रहे, उनको ये नहीं पता कि किसके साथ क्या काम किया जाए और कब किया जाए। बहुत फर्क है दो चीजों में, टैलेंट में और वे ऑफ डूइंग वर्क में। टैलेंटेड तो बहुत लोग मिलेंगे जिनका वे ऑफ वर्क अच्छा होगा ना, जो जिनको तरीका पता होगा काम करने का, जिनके ऊपर जिनको सपोर्ट होगा, वो आगे निकल जाएंगे, आपको दिखेगा आगे निकल रहे हैं। बट जिनके पास बेचारे को सपोर्ट नहीं है, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, वो घिसे जा रहे हैं, वो लगे हुए हैं बेचारे। वो टैलेंट बहुत है आज के जनरेशन में, बहुत टैलेंट है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप न्यू कमर्स को? मैसेज मैं ही देना चाहूंगा कि भाई बस ईमानदारी से काम करो और पूरी निष्ठा से और श्रद्धा से काम करो। और जीवन में बहुत दुविधाएं आएंगी, जीवन में बहुत परेशानियां आएंगी, तो उसको यहाँ नहीं लेना, उसको निकाल देना। सिर्फ काम में फोकस करना है और भगवान को याद करो, जिसको भी मानते हो, आपका अल्लाह, जीसस, भगवान, कोई भी आप जिसको भी मानते हो, आप बस उस पर विश्वास रखो और शिद्दत से काम किए जाओ। सफलता आपके कदम चूमेगी, आज नहीं कल। बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छा मैसेज है। एंड बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ, ठीक है? तो मैं आपको 2 चॉइसेस दूंगी, आपने एक सेलेक्ट करनी है उसमें, हनी सिंह या दिलजीत दोसांझ? हनी सिंह। पिज़्ज़ाज और बनिया फूड? बनिया फूड। आपका फेवरेट कलर? ब्लैक। शहनाज गिल और शरगुन? शहनाज गिल। आप एज अ सिंगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं आगे, या फिर वापस कभी डीजे में भी जाना चाहेंगे? एज अ सिंगर। जिमिंग, ट्रैवलिंग, वॉचिंग मूवीज? जिमिंग। Oh yes, that's his. I think that's the motivation he has कि भाई बिना जिमिंग, बिना वर्कआउट, बिना आपकी अच्छी फिटनेस के लाइफ इज नॉट गुड। उठते ही मुझे पहले जिम करना है, चाहे कितना भी काम हो, सब भाड़ में गया, पहले जिम। पहला मेरे लिए ईश्वर उठते जिम है, फिर उसके बाद मैं उठते पहले भोले बाबा को नमन करता हूँ,
मेरे फ़ोन में मैंने डीपी लगा रखी है, आँख खुलते हर कोई फ़ोन चेक करता है आज की डेट सबसे में। पहले तो मैंने डीपी भगवान की लगा रखी है कि मैं भगवान के पहले दर्शन हो, फिर लॉक खोलूँ, फिर अपने मैसेज देखूँ, उसके बाद अपना फ्रेश-व्रूश हुआ, अपना सब कुछ जो करना, नहाया धोया, नहाने धोने के बाद सीधा जिम करा, उसके बाद घर आया, फिर नहाया धोया, उसके बाद फिर मैंने खाना कुछ तब खाना है जब मैं एक्सरसाइज कर लूँ अपनी, फिर अपनी दिनचर्या शुरू करता हूँ मैं। मतलब आपसे जो बात करके मुझे ये सॉल्यूशन तो अभी नहीं दिखा, मतलब सॉल्यूशन तो नहीं कहूँगी, मुझे ये कंट्रोवर्सी का रीज़न नहीं समझ आया इस एपिसोड पे भी कि बात कंट्रोवर्सी का कोई रीज़न नहीं है, कंट्रोवर्सी का सिर्फ एक ही रीज़न है, आपकी ईर्ष्या, आपकी जलन, आपकी आप अपने आप से खुश नहीं हो, इसका मतलब। जी। कंट्रोवर्सी का रीज़न सिर्फ एक है, जो आदमी कंट्रोवर्सी शुरू करता है ना, वो ज़िंदगी में अपने आप से खुश नहीं होता, वो दूसरे के सुख से उसको खुशी होती है, और सॉरी वो दूसरे के सुख से दुखी होता है, वो अपने आप से दुखी नहीं होता। सही बात है। अगर आगे आप बढ़ रहे हो तो आपसे उनको प्रॉब्लम है। अरे हाँ ना, तो आप किसी के लिए क्यों लाइन काट रहे हो? अपनी लाइन आगे लेके जाओ ना, आप अपनी लाइन बड़ी करो। सही बात है। तो कंट्रोवर्सी का रीज़न सिर्फ ये है, नहीं तो क्या ही कंट्रोवर्सी है? एक बार बताओ, कोई किसी के लिए किसी ने क्या करना है क्या नहीं करना, भाई तेरा नहीं करा या तूने नहीं करा तो क्या जरूरत है? अपना काम में फोकस करो ना यार। सही बात है। पर अगर आप गलत करोगे तो आप गलत सुनोगे, क्योंकि कर्मा इज अ बिच, कर्मा वापस आता है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि आप किसी के साथ गलत होते हुए भी देख रहे हो ना, तो वो भी गलत है। आप करो ना करो, वो बात की बात है, अगर गलत हो रहा है उसको सह भी रहे हो, वो भी गलत है। तो इसलिए ऑलवेज टेक अ स्टैंड, ऑलवेज शिद्दत से अपने काम में ध्यान दो और अपने काम से आगे जाओ। अपनी लाइन लंबी खींचो ना यार, उसकी लाइन मत काटो किसी की भी। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरीके से आपका एक जीवन होना चाहिए। कर्मा मैटर्स अ लॉट। इस एपिसोड से आपको ये ज़रूर समझ आएगा कि मेहनत का कोई और विकल्प नहीं है। एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। एक जाने से पहले लास्ट क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने मिस कर दिया, आपको ये ग्रीक नाम दिया किसने? ग्रीक मीन्स लॉर्ड शिवा जी। तो बस मुझे एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला कि आप नाम चेंज करो अपना। जब वो एल्बम फ्लॉप हुई थी ना, मेरा उसमें अमन नाम था जी। तो मैं कहा जी किससे रखूं, तो उन्होंने बोला जी से रख लो। तो मैंने गिरिक देखा, मेरे को अच्छा लगा, मैंने बोला गिरिक अमन, गिरिक अमन, गिरिक अमन, अच्छा लग रहा है बोलने में, ठीक लग रहा है। और मैंने मीनिंग देखा तो लॉर्ड शिवा मतलब था इनका, तो मैंने कहा ठीक है, जब बाबा ही चाहते हैं तो भाई रख ले, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है ना, फिर जीवन ही मतलब वही अपरंपार है, सब कुछ है वो। सही बात है। चलिए, गुड, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल मैसेज कि इनके तो नाम में ही लॉर्ड शिवा है। आई जस्ट विश यू गुड लक, गुड सक्सेस। जो आने वाला आपका वक्त है वो बहुत ही हम आपको ऐसी ऊंचाइयों में देखें कि जो आपने शायद कभी ना सोचा, और हम आपके साथ वही खड़े होंगे। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड बीइंग ऑन अ शो कॉफी अनफिल्टर्ड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस एंड आई होप आपको ये भी एपिसोड पसंद आया होगा। हर हर महादेव। डू कमेंट कि किस तरीके से आपको ये जो मेरा पॉडकास्ट है क्या कमी पेशी लगी और क्या अच्छा लगा। इनके बारे में भी अगर आप कुछ जानना चाहेंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच एंड डू फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब अस। बाय बाय।